दोस्तों नमस्कार। माई सेल्फ विक्रमजीत सिंह और आज हम आए हैं नेस्टोरिया के हेडक्वार्टर्स अहमदाबाद के अंदर। नेस्टोरिया ये वही कंपनी है जो कि एक प्रूवन और एक ट्रस्टेड ब्रांड है धुलेरा के अंदर पिछले कई सालों से। उन्हीं के सीनियर सेल्स डायरेक्टर कुलदीप जी आज हमारे साथ मौजूद हैं। कुलदीप जी धुलेरा की रग रग से वाकिफ है, तो आइए आज उनसे धुलेरा के बारे में कुछ चर्चा करते हैं। कुलदीप जी, आपका स्वागत है हमारे इस वीडियो के अंदर। नमस्कार विक्रमजीत सिंह जी, कैसे हैं आप? बिल्कुल बढ़िया सर। सर आज धुलेरा किसी भी पहचान का मोहताज नहीं है। हम सबको पता है कि धुलेरा क्या है। यस। मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि धुलेरा की इतनी चर्चा क्यों हो रही है? देखिए, चर्चा होना तो लाजमी है बिकॉज बहुत सारे रीजन हैं। क्योंकि इंडिया के अंदर पहली बार कोई ग्रीन फील्ड स्मार्ट सिटी बन रहा है, वो भी इतने बड़े लेवल पर बन रहा है जिसको आज पूरी दुनिया देख रही है। यहाँ पर आज की डेट में वो चीज़ें हो रही हैं जिनके बारे में कभी हमने सोचा नहीं था। जैसे कि सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री भारत में पहली बार लग रही है, और वो भी धोलेरा के अंदर लग रही है। टाटा ग्रुप ने और ताइवान की कंपनी पीएसएमसी ग्रुप ने मिलकर यहाँ पर बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट किया है। 91,000 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट किया है, तो चर्चा होना तो लाजमी है। बहुत सारे कारण हैं, ये मैंने एक कारण आपको बताया। जी, जैसे हमारे देश भारत की काफ़ी बड़ी बड़ी शहर हैं, जैसे मुंबई, दिल्ली, बेंगलोर, हैदराबाद। यस। धुलेरा उन सब से अलग क्यों बनने जा रहा है? देखिए, शहर तो बहुत सारे हैं, लेकिन धोलेरा जो बन रहा है वो एक ग्लोबल कनेक्टेड बिजनेस हब के रूप में डेवलप हो रहा है। जैसे कि आपका दुबई है, मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, सिंगापुर है। दुबई एक बिजनेस हब है। दुबई के अंदर आज की डेट में ऑल ओवर वर्ल्ड के लोग रहते हैं और वहाँ से बिजनेस करते हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ पर बिजनेस करना बहुत इजी है। बहुत सारी टर्म्स कंडीशन, बहुत सारी सपोर्टिव पॉलिसीज, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं, कनेक्टिविटी, इंफ्रास्ट्रक्चर। हम पूरे इंडिया के अंदर बैठ के जहाँ पर बिजनेस नहीं कर सकते, दुबई में बैठ के हम पूरे वर्ल्ड के अंदर बिजनेस कर सकते हैं। तो बहुत सारे कारण हैं। इसी तरह से धोलेरा को डेवलप करने के पीछे गवर्नमेंट का ये प्लान है, ये मकसद है कि यहाँ पर पूरी दुनिया के लोग आकर रहकर एक बिजनेस हब के रूप में, एक ग्लोबल कनेक्टिविटी के रूप में यहाँ पर बिजनेस करें। तो इसलिए जो है ये अलग है बाकी सभी शहरों से। जी, चाहे वो मुंबई हो, चाहे वो बेंगलोर हो, ये अपने अपने एक किसी न किसी पर्टिकुलर चीज़ के लिए मतलब महत्वपूर्ण हो सकते हैं, लेकिन धोलेरा जो है वो इंटरनेशनल ग्लोबल कनेक्टेड बिजनेस हब के लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। जी। जैसे कि हम सभी को पता है कि धुलेरा के अंदर गवर्नमेंट का बहुत बड़ा योगदान है। यस। अब यहाँ पे एक सवाल ये उठता है कि हमारे भारत में हर 5 साल बाद सरकार बदलती है, यस तो अगर सर। सरकार बदल जाए तो धुलेरा का क्या होगा? कुछ नहीं होगा, सरकारें बदलती रहें। मैं कहता हूँ हर 5 साल में सरकार बदले तब भी धोलेरा का कुछ नहीं होगा। ड्यू टू रीजन ये है कि धोलेरा को डेवलप करने से पहले, धोलेरा के बारे में प्लानिंग करने से पहले मोदी जी ने या प्रेजेंट गवर्नमेंट ने इन सब चीज़ों का ध्यान रखा है कि वहाँ पर सरकारें बदलेंगी, क्योंकि ये उन्हें पता है कि ये शहर 5 साल में तो बन के तैयार नहीं होने वाला। इसको 10, 20, 25 साल लगने ही वाली थी। तो उन्होंने इस तरह के कुछ कानून हैं, उन कानूनों के तहत यहाँ पर डेवलपमेंट के लिए इंडिपेंडेंट बॉडी बनाई है जिसे DICDL कहते हैं, जो एक SPV है। SPV एक्चुअली एक एक्ट होता है, स्पेशल पर्पज व्हीकल। मतलब कोई विशेष उद्देश्य के लिए जब कोई कंपनी गठित की जाती है गवर्नमेंट की तरफ से, तो उसको SPV एक्ट के थ्रू करते हैं। तो DICDL जो है वो इंडिपेंडेंट बॉडी है जिसमें सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों का जॉइंट वेंचर है। कोई भी डिसीजन, कोई भी एक सरकार SPV के लिए अपनी स्वतंत्र मर्जी से नहीं ले सकती है, ना ही उसे बंद कर सकती है, ना ही उसको परिवर्तन कर सकती है। तो ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है कि DICDL जो बनाया गया है वो डायरेक्ट PMO को रिपोर्टिंग करता है। और बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिनकी वजह से, कानूनों की वजह से धोलेरा को कभी भी किसी भी रूप में स्टॉप नहीं किया जा सकता, ना ही बंद किया जा सकता। ये तो एक कानून की बात हो गई। दूसरी बात ये है कि आज की डेट में धोलेरा इंडिपेंडेंट सिटी बनने जा रहा है। आज वहाँ पर एयरपोर्ट, सी पोर्ट, एक्सप्रेस हाईवे, सेमीकंडक्टर, बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो है हो रही हैं जिसकी वजह से अब उसको बंद करना, रोकना, ये सपनों की बातें हो चुकी हैं। इनमें अब कोई दम नहीं है। आने वाले समय में आप देखोगे कि 1 से 2 साल के अंदर धोलेरा के अंदर पूरा एक सिनेरियो चेंज होने वाला है। 2 साल के अंदर वहाँ पर
सेमीकंडक्टर का मैन्युफैक्चरिंग यूनिट चालू होने वाला है। टाटा ने पूरी तरह से इसका मन बना लिया है। इसी के कारण अभी रिसेंटली जो है पिछले हफ्ते प्रधानमंत्री के जो प्रमुख सचिव हैं वो वहाँ पर आके विजिट करके गए हैं। वहाँ पर बहुत ही मतलब हाई रडार के ऊपर हाई टेंशन लाइन जैसा होता है उस तरह से जो है फोकस किया गया है इस समय गवर्नमेंट का। हर 90 दिन में उनका विजिट वहाँ पर होने वाला है। मुख्यमंत्री जी भी उससे एक हफ्ते पहले वहाँ विजिट करके आए हैं। तो गवर्नमेंट का फुल फोकस है इस समय धोलेरा को जल्दी से जल्दी ऑपरेशनल करना। तो 1 से 2 साल के अंदर ये चीज़ें आपको दिखाई दे जाएंगी। जी, जैसे अब धोलेरा गुजरात के अंदर बनने जा रहा है, लेकिन धोलेरा का बोलबाला पूरे देश के अंदर है। देश विदेश के इन्वेस्टर यहाँ इंटरेस्ट ले रहे हैं। अब जैसे कोई इन्वेस्टर महाराष्ट्र का है, चंडीगढ़ का है, राजस्थान का है, वो गुजरात में इन्वेस्ट करता है और कहता है कि यहाँ पे मैंने ज़मीन ले ली, लेकिन क्या किसी ने यहाँ पे इलीगल कब्जा कर लिया, तो उसके लिए क्या प्रावधान है? देखिए, गुजरात के अंदर एक बहुत अच्छा कानून है जिसको लैंड ग्रैबिंग एक्ट कहते हैं। कानून तो सभी जगह हैं, भारत में बहुत सारे कानून हैं, बट मैं जहाँ तक देख रहा हूँ गुजरात का जो कल्चर है, गुजरात का जो सिनेरियो है, यहाँ पर कब्जे की प्रॉब्लम बहुत कम है। रेयर केसेस में कभी कोई मिले तो मिले। मैं पिछले 6 साल से यहाँ काम कर रहा हूँ धोलेरा में नेस्टोरिया ग्रुप के साथ। मुझे आज तक यहाँ पर कोई एक भी ऐसा इशू मिला नहीं है कि किसी ने किसी की प्रॉपर्टी के ऊपर अनएथिकल रूप से कब्जा किया हो। उसका एक बड़ा रीज़न ये भी है कि लैंड ग्रैबिंग एक्ट है। लैंड ग्रैबिंग एक्ट के तहत अगर कोई ऐसा करता भी है तो लैंड ग्रैबिंग एक्ट के तहत आपको बना हुआ प्रॉपर्टी हैंड ओवर किया जाएगा। जो असली मालिक है, जो गवर्नमेंट के रिकॉर्ड में चीज़ें हैं, उसके हिसाब से यहाँ पर जस्टिस भी किया जाता है और सख्ती से इस कानून का पालन भी किया जाता है। तो ऐसा कोई खतरे वाली बात गुजरात के अंदर मुझे नहीं दिखाई देती। जैसे आप और हम तो अहमदाबाद में रहते हैं, हमें धोलेरा की पूरी ग्राउंड रियलिटी पता है कि किस स्पीड से किस तेज़ी से वहाँ पे काम चल रहा है। अब कुछ लोग हैं जो घर बैठे बैठे कहते हैं कि धोलेरा में तो काम ही नहीं चल रहा, धोलेरा तो बहुत स्लो प्रोग्रेस कर रहा है। उनके लिए आप क्या कहना चाहते हैं? उन लोगों के लिए मैं बोलना चाहूँगा कि धोलेरा में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है ये अंदाज़ा लगाने से अच्छा है कि आप धोलेरा एक बार विजिट कीजिए। अगर एटलीस्ट आप विजिट नहीं कर सकते तो नेस्टोरिया ग्रुप के बहुत सारे हमारे लोग हैं, हमारे पार्टनर हैं, हमारे बिजनेस एसोसिएट्स हैं, उनके साथ कनेक्टिविटी में आइए। और फिर इवन आप यूट्यूब के ऊपर तो जाके कम से कम धोलेरा को सर्च कीजिए। जब तक आप चीज़ों को अपनी आंखों से नहीं देखेंगे तब तक आपको यकीन नहीं होगा कि धोलेरा क्या है, कैसा है। और अगर आपको इन सब चीज़ों से भी सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता है तो कुलदीप सोनी को आप सर्च कीजिए, कुलदीप सोनी से आके मिलिए। आपका धोलेरा के बारे में जो सोचने का नज़रिया है वो पूरा चेंज हो जाएगा। ये मेरा वादा है आपसे। काफ़ी सारे लोग 2025 को एक सुनहरा मौका कह रहे हैं धोलेरा के लिए। यस। इसके पीछे की क्या कहानी है? कहानी तो बड़ी इंटरेस्टेड है क्योंकि रिसेंटली आप देखने जा रहे हैं कि अभी पेपर्स में आया है और वहाँ पर जो एक्टिविटी हो रही है, गवर्नमेंट का प्लान तो ऐसा है कि अक्टूबर 2025 में जो वहाँ एयरपोर्ट बनाया जा रहा है, इंटरनेशनल कार्गो एयरपोर्ट, उसका ट्रायल जो है अक्टूबर में करने की प्लानिंग है। क्योंकि रनवे ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है, एडमिन बिल्डिंग का काम चालू है, एक्सप्रेस हाईवे ऑलमोस्ट कंप्लीट है, कभी भी चालू कर सकते हैं, उसका फाइनल टचिंग चल रहा है। तो एक्सप्रेसवे और एयरपोर्ट ये दो चीज़ें चालू होने के बाद 2026 में पहली सेमीकंडक्टर चिप धोलेरा के सेमीकंडक्टर फैब से बन के आने की देरी है। मतलब आप सोच नहीं सकते कि अभी जब मैं आया था, महत्वपूर्ण इसलिए और है कि जब हम लोग 2019-20 में धोलेरा मूव किए, ग्वालियर से हम लोग धोलेरा आके सेटल हुए, मैं ग्वालियर का बेसिकली रहने वाला हूँ। तो वहाँ से आने के बाद मैंने देखा कि वहाँ की जो प्राइजिंग थी, लैंड की जो प्राइजिंग थी, वो 150-200 रुपये पर स्क्वायर यार्ड हुआ करती थी और मैक्सिमम जो प्राइस थी वो 800-900 रुपये पर स्क्वायर यार्ड का हुआ करता था। ये बात 2020-21 की कर रहा हूँ। आज की डेट में वो प्राइस बढ़ के मिनिमम 2000-2500 रुपये पर स्क्वायर यार्ड और मैक्सिमम 10,000 से लेके 12,000 रुपये पर स्क्वायर यार्ड तक चला गया है। तो मैं जो सोचता हूँ कि अगले 1 से 2 साल के अंदर, जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है वो मैं आपके साथ शेयर करूँगा, कि अगले 1 से 2 साल के अंदर मिनिमम जो प्राइजिंग होगा 7-8 हज़ार रुपये से लेकर कम से कम 40 से 50,000 रुपये पर स्क्वायर यार्ड तक जा सकता है। तो ये एक बहुत बड़ा चेंजमेंट होगा, बहुत बड़ा इम्प्रूवमेंट होगा। रियल इस्टेट के अंदर इतनी बड़ी ग्रोथ इतने कम टाइम के अंदर मेरे हिसाब से कहीं नहीं आई है जो धोलेरा में आ रही है। जो मैंने देखा है पिछले 5 साल में,
कई सारी लैंड ऐसी हैं जहाँ पर हमने 5 गुने से लेकर 25 गुने तक का रिटर्न देखा है। तो ये अपने आप में बहुत बड़ा एक चांस है, एक अपॉर्चुनिटी है। मैं केवल इस मुद्दे से नहीं कह रहा हूँ कि वहाँ पर केवल ज़मीनों के रेट बढ़ रहे हैं इसलिए आपको आना चाहिए, नहीं। धोलेरा में अभी ज़मीनों के रेट बढ़ रहे हैं, फ्यूचर में धोलेरा में कितनी अपॉर्चुनिटी हैं ये हम और आप अभी सोच भी नहीं सकते। क्योंकि जब कोई शहर इंटरनेशनल सिटी पूरी तरह से बन के तैयार होती है तो उसमें मल्टीपल टाइप ऑफ अपॉर्चुनिटी आती है, मल्टीपल बिजनेस ऑप्शन होते हैं, मल्टीपल जॉब अपॉर्चुनिटी होती है। आने वाले समय में धोलेरा क्या होगा इसकी कल्पना करना आज मतलब सूरज को दीपक दिखाने जैसा है। हम लोग उतना सोच नहीं सकते जितना गवर्नमेंट ने उसके लिए काम किया है, और आगे आने वाले समय में गवर्नमेंट उन चीज़ों पे काम करने जा रही है। जी, जैसे हमारे दर्शक अगर धोलेरा में इन्वेस्ट करना चाहते हैं आज की तारीख में, तो कितना मिनिमम बजट सोच सकते हैं धोलेरा में आज इन्वेस्ट करने के लिए? देखिए, धोलेरा में इन्वेस्टमेंट के 2 तरीके हैं। अगर आप चाहते हैं कि आप धोलेरा मास्टर प्लान के अंदर जो एक SIR जोन है, स्पेशल इन्वेस्टमेंट रीजन, जो गवर्नमेंट ने डिक्लेयर किया है, और गवर्नमेंट जिसको टाउन प्लानिंग के रूप में, अलग अलग जोन प्लानिंग के रूप में डेवलप कर रही है, जो कि एक वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर से, इंटरनेशनल बेंचमार्किंग से बनाया जा रहा है। अगर आप उस मास्टर प्लानिंग के अंदर जाना चाहते हैं तो मिनिमम आपका बजट 50-60 लाख रुपए से होना चाहिए आज की डेट में। फिर आपके पास जितना भी आपका बजट है, और रियल एस्टेट के अंदर तो कितना भी बजट लेके बैठो आप कम ही होता है, लेकिन मिनिमम बजट 50-60 लाख रुपए से शुरू हो जाता है। अगर आपका बजट बहुत कम है और आप चाहते हैं कि एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट या फ्यूचर में कभी धोलेरा में आके रहने की इच्छा हुई 10 साल बाद, 5 साल बाद, 15 साल बाद, तो अगर आपका बजट कम है तो धोलेरा के एडजॉइनिंग विलेज में भी प्लॉटिंग स्कीम चलती हैं, जो 100 गज, 200 गज के, 300 गज के, 250 गज के प्लॉट्स होते हैं। वो हमारे यहाँ 5.5 लाख, 5 लाख रुपए से शुरू हो जाते हैं। NA-NOC, टाइटल क्लियर, प्लान पास प्रॉपर्टी होती है, तुरंत रजिस्ट्री और तुरंत आपके नाम से म्यूटेशन, 7/12 इंतकाल, हरियाणा में इंतकाल बोलते हैं। तो वो सब करा के हम आपको देते हैं, और एक अच्छी प्रॉपर्टी जो फ्यूचर में 10 गुना 20 गुना रेट पर एप्रिसिएट होगी, या फ्यूचर में आप वहाँ पर घर बना के रहेंगे तो भी आपको बहुत बड़ी बिजनेस अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। तो ये आप लेके रख सकते हैं। मिनिमम बाहर में 5, 7, 10 लाख रुपए से बजट शुरू हो जाता है, और SIR के अंदर अगर आप जाते हैं तो 50-60 लाख रुपए से बजट शुरू हो जाता है। जी, जैसा कि आपने कहा कि अगर आपको धोलेरा के बाहर इन्वेस्ट करना है तो स्मॉल प्लॉटिंग स्कीम्स चलती है, तो यहाँ एक सवाल उठेगा कि धोलेरा की बाउंड्री के अंदर स्मॉल प्लॉट स्कीम्स क्यों नहीं चलती? देखिए, गवर्नमेंट ने जो ये सिटी बनाई है इसके कुछ पैरामीटर्स हैं। इस सिटी का जो मास्टर प्लान है, जो पूरा मास्टर प्लानिंग किया है, वो वर्ल्ड की सबसे बड़ी कंपनी हेल्क्रो ने किया है, जो UK बेस्ड कंपनी है, जिसने बहुत सारे बड़े प्रोजेक्ट बनाए हैं देश और दुनिया के अंदर। आप गूगल करेंगे हेल्क्रो के बारे में तो आपको पता लगेगा। तो एक पैरामीटर्स हैं इंटरनेशनल बेंचमार्किंग। तो इंटरनेशनल बेंचमार्किंग के लिए वहाँ पर बहुत सारी चीज़ें मायने रखती हैं। सिटी का क्लाइमेट, सिटी का एटमॉस्फेयर, सिटी का जो डिस्टेंस, क्या कहते हैं उसको, आपका जो पब्लिक, जो लोगों का, एक पब्लिक का कितना एरिया होना चाहिए, एक घर के बीच में कितनी गैप होनी चाहिए। बहुत सारे क्लाइमेट चेंज होते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जोनिंग प्लानिंग होता है। तो यहाँ पर हर जोन में, जैसे रेसिडेंशियल जोन है, इंडस्ट्रियल जोन है, कॉमर्शियल जोन है, तो हर जोन की अपनी एक गाइडलाइन बनाई गई है। इसी प्रकार से रेसिडेंशियल गाइडलाइन के अंदर, रेसिडेंशियल जोन की जो गाइडलाइन है उसके अंदर छोटे प्लॉट्स को वहाँ पर अलाउ नहीं किया गया है। विला बनाने के लिए मिनिमम वहाँ पर 200 मीटर कारपेट, यानी 240 गज कारपेट, और 350 गज के आसपास सुपर बिल्डअप एरिया बनता है। वहाँ से मिनिमम जो है प्लॉट साइज रेसिडेंशियल में, वो भी केवल घर बनाने के लिए मिनिमम इतना होना चाहिए, उसकी गाइडलाइन के अकॉर्डिंग है। और गाइडलाइन को अगर आप ब्रेक करके छोटे प्लॉट्स वहाँ बेच रहे हैं, या कोई भी लोग जो वहाँ पर बोलते हैं कि हम धोलेरा के अंदर आपको प्लॉट दे रहे हैं 200 गज का, 150 गज का, तो उसको थोड़ा सा हमें इंक्वायरी करना चाहिए, उसके ऊपर थोड़ा सा नज़र रखना चाहिए कि आखिर ये कैसे पॉसिबल हो रहा है। राइट। अगर आज जैसे हमारे व्यूअर्स की काफ़ी सारी इंक्वायरी आती है कि अगर आज हम धोलेरा में इन्वेस्ट करते हैं तो आने वाले साल के अंदर हमें कितना गुना रिटर्न यहाँ से हम देख सकते हैं?
देखिए, रिटर्न के बारे में प्रॉपर्टी में कोई भी श्योरिटी नहीं कह सकते कि हम इतने साल में इतना रिटर्न देंगे। ये इन्वेस्टमेंट नहीं हो सकता, ये एक गैम्बलिंग हो सकती है। कोई अगर आपको बोलता है कि मैं आपको इतने साल में इतना रिटर्न दे दूंगा, या आप मेरे साथ प्रॉपर्टी खरीदिए, मैं आपको हर महीने इतना रिटर्न दूंगा, ये कोई बिजनेस नहीं है, ये कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है। आप इनके ऊपर भी थोड़ा सा गंभीरता से विचार कीजिए। हाँ, रियल एस्टेट में रिटर्न्स मिलते हैं, किस आधार पर मिलते हैं, क्या फंडामेंटल है, वो आपको पता होना चाहिए। जैसे कि आप जानते हैं कि कोई भी प्रॉपर्टी आपके खरीदने, मेरा अपना अनुभव बता रहा हूँ, आपके खरीदने या बेचने से कोई प्रॉपर्टी ग्रो नहीं करती है। प्रॉपर्टी का रेट ग्रो करता है उस प्रॉपर्टी के सराउंड में क्या इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो रहे हैं। जैसे आपने गांव में कोई खेत खरीदा, वहां से तो बॉटम कुछ नहीं है, जहाँ खेती करते हैं वो खेत आपने खरीदा, 5 साल हो गए, उस खेत का रेट एज इट इज है। अब उस खेत के आगे से एक रोड निकल जाता है, तो उस खेत का रेट ऑटोमेटिक बढ़ जाता है। आपके खरीदने से नहीं बढ़ा, वो रोड के निकलने से बढ़ा। इसी तरह से आपने किसी शहर में कोई प्लॉट खरीदा और आपके प्लॉट के बाजू में कोई कॉम्प्लेक्स आ गया, कोई यूनिवर्सिटी आ गई, कोई कॉलेज आ गया, तो ऑटोमेटिक जो है डिमांड बढ़ती है कि उस कॉलोनी के सामने ये फलानी जगह आई, यहाँ बस स्टॉप आया, रेलवे स्टेशन आया, या कोई भी ऐसी चीज़ आई जो पब्लिक यूटिलिटी में बहुत ज़्यादा आती है, तो हर आदमी उसके आसपास प्रॉपर्टी देखना चाहता है। तो ड्यू टू रीजन के इंफ्रास्ट्रक्चर जब डेवलप होता है तो प्रॉपर्टी की डिमांड बढ़ती है, और डिमांड बढ़ती है तो उसकी रेट बढ़ती है। पिछले 5 साल का जो मेरा अनुभव है और पिछले 10 से 15 साल का जो मेरा रिसर्च है धोलेरा को लेके, जो मैंने स्टडी किया है, उसके आधार पर मैं आपको बता सकता हूँ कि धोलेरा में पिछले 5 साल में 5 गुने से 25 गुने तक का रेट एप्रिसिएट हुआ है। इंफ्रा वहाँ बहुत ज़्यादा डेवलप अब होना शुरू हुआ है। अभी तक तो केवल धोलेरा क्या है वो लोगों को समझ में आया था, अब लोग अपने आप धोलेरा में आके प्रॉपर्टी बाई कर रहे हैं, अपने आप डिमांड क्रिएट हो रही है। क्यों? क्योंकि आज की डेट में इंफ्रास्ट्रक्चर दिखाई देने लगा। आज धोलेरा में कॉलेज के लिए, आपके धोलेरा में जो है स्कूल, हाई सेकेंडरी स्कूल का परमिशन गवर्नमेंट ने दे दिया, लैंड अलॉटमेंट कर दिया, 1 से 2 साल के अंदर ये तैयार हो जाएगा। हॉस्पिटल 200 बेड का मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल बन रहा है। आप देखेंगे तो धोलेरा में टाटा ग्रुप ने खुद का 1500 अपार्टमेंट बनाने के लिए लैंड अलॉट हो गया है, उनका काम चालू होने वाला है। टाटा टेंट सिटी का काम चालू हो गया है ना। एक 5 स्टार होटल वहाँ पर बनाया जा रहा है, उसके लिए लैंड अलॉट हो चुका है। एक बहुत बड़ा कॉमर्शियल और रेसिडेंशियल प्रोजेक्ट वहाँ बनने जा रहा है, जिसमें बहुत सारी चीज़ें होंगी। 15,000 अपार्टमेंट बन रहे हैं, उसके अंदर भी कॉरपोरेट हाउस बन रहा है बहुत बड़ा, 30 से 40 मंजिल का। वहाँ पर रिटेल के शॉप के लिए भी बहुत सारा जो है रिटेल स्टोर बनाए जा रहे हैं। वहाँ पर फूड कोर्ट के लिए गवर्नमेंट ने जगह अलॉट कर दी है, वो सब बनना शुरू हो गए हैं। तो कहने का मतलब ये है कि जब ये इंफ्रास्ट्रक्चर आएगा और टाटा का सेमीकंडक्टर जो चालू होगा, तो लोग आएंगे, जॉब एम्प्लॉयमेंट होगा, डिमांड बढ़ेगा, रेट बढ़ेगा। अभी तक तो केवल लोगों को धीरे धीरे पता लगा है कि धोलेरा करके स्मार्ट सिटी बन रही है, तब इतना मल्टीप्लाई हुआ है रेट। आने वाले समय में तो जब वहाँ एक्चुअल डिमांड बहुत बड़ी क्रिएट होने वाली है, तो यही समय होता है एक अर्ली इन्वेस्टर का, जो वहाँ पर पहले स्टेज पर प्रॉपर्टी लेके बैठ जाते हैं, वही सबसे ज़्यादा ग्रोथ ले पाते हैं। दूसरी चीज़ क्या है कि आने वाले समय में अभी रिन्यू पावर करके एक इंडस्ट्री है जो ऑलरेडी वहाँ चालू है, और वहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग भी हो रहा है, सोलर मॉड्यूल प्लेट्स बनाया जा रहा है। तो वहाँ पर जो लोग जॉब कर रहे हैं आज की डेट में, वो लोग भावनगर अप डाउन करते हैं। तो क्या वो लोग नहीं चाहेंगे कि धोलेरा में उनको रहने के लिए, उनके बच्चों के लिए स्कूल, उनकी मेडिकल केयर के लिए, रिक्रिएशन के लिए, खाना पीना, मार्केट, ये सब होना चाहिए? तो वो भी चाहते हैं। 500 से 700 लोग जो जॉब करते हैं आज की डेट में, वो भी वहाँ चाह रहे हैं। लेकिन वहाँ धीरे धीरे जो इंफ्रा डेवलप हो रहे हैं, तो इसके बाद तो डिमांड और बढ़ने वाली है। और आने वाले समय में मैं ये कह सकता हूँ कि 2 से 3 साल के अंदर ही वहाँ पर रेट का बहुत बड़ा एप्रिसिएशन आने वाला है। और अगले 10 से 15 साल के अंदर आप सोच नहीं सकते इतना रिटर्न, इतना ग्रोथ वहाँ पर मिलेगा। उसका रीज़न है क्योंकि हमने अनुभव से सीखा है।
जहाँ पर मैं बैठा हूँ अहमदाबाद के अंदर, ये मेरा जो ऑफिस है इस्कॉन 4 रास्ते पर है। 15 साल पहले इस्कॉन 4 रास्ते पर कुछ नहीं था। यहाँ पर बताते हैं यहाँ के लोकल जो हमारे दोस्त हैं कि यहाँ झाड़ हुआ करते थे, जंगल टाइप का था। यहाँ 15 साल पहले कोई आने के लिए तैयार नहीं था। शाम को 6 बजे के बाद इधर कोई आता नहीं था। और 200 रुपये, 500 रुपये, 1000 रुपये गज में ज़मीन मारी मारी फिरती थी, कोई लेता नहीं था। आज इसी जगह पर एसजी हाईवे पर 1.5 लाख, 2 लाख, 4 लाख, 5 लाख, 7 लाख, 10 लाख रुपए गज तक का भी लैंड बिका है और अवेलेबल नहीं है आज की डेट में। तो जब यहाँ पर ग्रोथ हो रहा है, तो जहाँ दुनिया का सबसे बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर, जहाँ इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जहाँ पर सी पोर्ट कनेक्टिविटी, फ्रेट कॉरिडोर की कनेक्टिविटी और देश और दुनिया की बड़ी से बड़ी मल्टीनेशनल कंपनियाँ जहाँ आ रही हैं, वहाँ पर ग्रोथ का कैलकुलेशन हमारा और आपका ये पैरामीटर सेट नहीं होता। जो हम ग्रोथ का कैलकुलेशन कर रहे हैं वो बहुत छोटा है, वहाँ तो बहुत बड़ा ग्रोथ होने वाला है। जी जी। जैसे कि हमें पता है कि नेस्टोरिया धुलेरा के अंदर काफ़ी पुराना प्लेयर है और काफ़ी ट्रस्टेड ब्रांड है। यस। तो थोड़ा हमें नेस्टोरिया के बारे में बताइए और नेस्टोरिया के साथ ही क्यों धुलेरा में इन्वेस्ट करना चाहिए। देखिए, नेस्टोरिया के साथ ही करना चाहिए, उसके बहुत सारे रीजन हैं। मैं ये कहता हूँ, अगर जो नेस्टोरिया कर रहा है, जो नेस्टोरिया ट्रांसपेरेंसी के साथ आपके साथ बात करता है, नेस्टोरिया का सबसे बड़ा अपना जो यूएसपी है वो है क्लैरिटी और ट्रांसपेरेंसी और ट्रस्ट। ये अपने आप में नेस्टोरिया ने कमाया है, वरना 4 साल के अंदर नेस्टोरिया ग्रुप ने जो किया है वो बहुत सारे ग्रुप कर सकते थे। हमने कुछ नहीं किया है। हमारे जो लोग थे, हमारे साथ समर्पित लोगों ने जो काम किया है, हमारे साथ जो हमारे एसोसिएट्स हैं, हमारे जो पार्टनर्स हैं, उनकी बदौलत आज नेस्टोरिया यहाँ पर खड़ा है। वो समर्पित लोग जिसके भी पास होंगे वो आगे बढ़ेंगे। हमारी जो सोच थी, हमारा जो क्लैरिटी थी, वो एकदम पहले दिन से ट्रांसपेरेंसी थी। हमें किसी भी व्यक्ति का 1 रुपये का भी लालच नहीं था, ना है, ना आगे होगा। आज तक हमने जितनी भी ज़मीनें बेची हैं, बहुत सारी लैंड बेची हैं, बट आज तक किसी का कोई भी 1% भी टोकन हमने लैप्स नहीं किया है। ये कॉमन टर्म्स होता है। तो हमारे यहाँ पर हम अपने वायदे के पक्के हैं। हमने आपसे जो वादा किया है, बेशक आपकी तरफ से वो वादा टूट जाए, लेकिन हम अपनी तरफ से वो वादा नहीं तोड़ते हैं। यही कारण है कि आज लोगों का ट्रस्ट और लोगों की ट्रस्ट की बदौलत नेस्टोरिया ग्रुप धोलेरा स्मार्ट सिटी के अंदर, धोलेरा एसआईआर के अंदर नंबर 1 ब्रांड आज की डेट में बन चुका है। और इसके लिए मैं आपको भी बधाई देता हूँ। आपका भी बहुत बड़ा योगदान है। आप सभी लोगों ने मिलकर इसको ये बनाया है। जी, आखिरी सवाल आपसे पूछूंगा। जी। धोलेरा की पूरी जानकारी होने के बाद भी जी। आज जो कदम नहीं ले रहा, उनके लिए आप क्या कहना चाहते हैं? वो क्या खोने वाले हैं? उनके लिए क्या कहें, ये तो मतलब एक ऐसी बात आपने पूछ ली, मतलब ना चाहते हुए भी मैं इसका जवाब जरूर दूंगा। देखिए, सबसे बड़ी बात क्या है कि डिसीजन लेना और डिसीजन ना लेना, इसके पीछे कुछ कारण होते हैं। कारण क्या होते हैं? जहाँ पर हमें एकदम क्लैरिटी होती है, वहाँ हमें डिसीजन लेने में कोई दिक्कत नहीं होती है। और जहाँ पर थोड़ा सा भी धुंधलापन होगा, थोड़ा सा भी डाउट्स होगा, थोड़ा सा भी, देखिए हर आदमी चाहता है कि वो एक आने वाले भविष्य के लिए अपने भविष्य को, बच्चों के भविष्य को सिक्योर करे, फ्यूचर में कुछ ऐसा इन्वेस्टमेंट करके जाए जिससे उसकी फैमिली में कोई प्रॉब्लम्स ना आए, एक पैसिव इनकम जनरेट होने लगे, तो उनके बच्चे, उनकी फैमिलियों में एक प्रॉपर जो है सिस्टम बन जाए। सब चाहते हैं, लेकिन फिर हर आदमी कर क्यों नहीं पाता है? उसके पीछे बहुत बड़ा कारण ये होता है कि सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है? उनका कन्फ्यूजन। कन्फ्यूजन भी क्रिएट कैसे होता है? कन्फ्यूजन क्रिएट होता है आधे अधूरे नॉलेज से। आधा ज्ञान हमने यूट्यूब से लिया, आधा ज्ञान हमने फेसबुक से लिया, आधा ज्ञान हमने ऐसे लोगों से लिया जिनको आधा ही ज्ञान था। तो क्या हो गया? एक मिक्सअप हो गया और एक मतलब पहेली बन गई। धोलेरा क्या बन गया? एक पहेली बन गई। अब वो उलझ गई, अब वो सुलझाई नहीं जा रही। किसी को लग रहा है कि एसआईआर के अंदर हाई एक्सेस कॉरिडोर ही बढ़िया है, हाई एक्सेस कॉरिडोर में प्रॉपर्टी नहीं ली, इसका मतलब धोलेरा में कुछ नहीं लिया। किसी को लगता है कि नहीं, TP2 TP1 यही सबसे अच्छा है। किसी को लगता है कि नहीं, जो है नॉलेज IT जोन में लेना चाहिए।
तो मैं ये कहता हूं कि कुछ भी सही या गलत नहीं है, आपको क्लैरिटी होना जरूरी है। ना तो हाई एक्सेस गलत है, ना रिक्रिएशन गलत है, ना टूरिज्म रिसोर्ट गलत है। अरे मुझे ये बताइए, अगर रिक्रिएशन जोन और टूरिज्म रिसोर्ट जोन गलत है तो सरकार ने इसको डाला ही क्यों है? पहला प्रश्न तो यही बनता है कि सरकार ने रिक्रिएशन जोन बनाया ही क्यों है, टूरिज्म रिसोर्ट जोन बनाया ही क्यों है, हाई एक्सेस कॉरिडोर ही क्यों नहीं बना दिया पूरे में? तो हर चीज की अपनी एक यूटिलिटी है और हर चीज का अपना एक पर्पज है। एक्चुअली होता क्या है, आदमी यहां आता है, बजट लेके आता है 1 करोड़ रुपए, और वो पूछता है सभी जगह, 10 कंपनियों में जाता है, जाना चाहिए, मैं मना नहीं कर रहा हूं, लेकिन क्लैरिटी की जगह कंफ्यूज होके आ जाता है। अब 1 करोड़ के बजट में हाई एक्सेस कॉरिडोर में उसे 55 मीटर के अंदर 5000 मीटर का प्लॉट चाहिए, पॉसिबल ही नहीं है कि 8000 10,000 रुपए का रेट चल रहा है। अब 5000 6000 गज का प्लॉट मिनिमम हाई एक्सेस कॉरिडोर में होता है, तब 5 का एफएआर मिलता है। तो वो 5 करोड़ का बजट होगा तब हाई एक्सेस कॉरिडोर में वो ले पाएगा। अच्छा, अब उसने हाई एक्सेस को समझ लिया तो रिक्रिएशन उसे गलत लगने लगता है, लेकिन हाई एक्सेस में उसका बजट अलाउ नहीं करता, तो दैट मीन्स वो क्या हो जाता है, करप्ट हो जाता है। वो कहता नहीं यार छोड़ो। इसकी वजह से वो बहुत बड़ी एक अपॉर्चुनिटी को मिस कर देता है। मैं आपसे क्या कहना चाहता हूं कि आपका बजट अगर हाई एक्सेस कॉरिडोर को अलाउ करता है तो ले लीजिए, सिटी सेंटर में लीजिए, नॉलेज आईटी में लीजिए। मेरे पास हर जोन में लैंड है। हमारे पास आज की डेट में 2 से 2,500 बीघा लैंड है जो हमारे पास खुद का लैंड है। हमारे पास हर जोन हर टीपी में लैंड है। आपको बजट जहां अलाउ कर रहा है वहां आप ले लीजिए। अगर अलाउ नहीं करता है तो कम से कम एटलीस्ट धोलेरा एसआईआर के अंदर तो कुछ ले लीजिए, किसी भी जोन में ले लीजिए जहां आपका बजट अलाउ करता है वहां ले लीजिए। मैं कहता हूं वहां भी अलाउ नहीं कर रहा है और आपको नहीं सेट हो रहा है तो एटलीस्ट धोलेरा एसआईआर के एड ज्वाइनिंग में जो 5.5 लाख रुपए का प्लॉट है वो जरूर ले लेना। नहीं तो जिंदगी में आप ये हमेशा सोचते रहेंगे कि काश मैंने एक प्लॉट 5.5 लाख रुपए का लिया होता। मतलब आपके लिए उस समय ये 5.5 लाख रुपए मतलब ऐसे एक टॉफी की तरह होंगे, लेकिन आप उतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी को मिस कर चुके होंगे कि आज अगर मैंने ये प्रॉपर्टी ली होती तो मैं भी धोलेरा में अपने घर में रह रहा होता। तो बहुत बड़ा डिसीजन है, आपको सोच के समझ के इसके डिसीजन लेने चाहिए। और मैं कहता हूँ नहीं, अगर आपको कुछ समझ में आ रहा तो हमसे आके मिलिए, हम आपको समझाएंगे। तब तक समझाएंगे जब तक आपको समझ में नहीं आ जाएगा। मैं कभी मना नहीं करता आपसे, जितनी भी चीज़ें मुझे पता है, इन डेप्थ मुझे जो जानकारी है, मैं आपको वो सारी जानकारी देने के लिए तैयार हूँ। और सबसे बड़ी बात यह है कि मैं उसके लिए कोई चार्ज नहीं लेता। तो आने की जिम्मेदारी आपकी है, आपको सिखाने की जिम्मेदारी मेरी है। जी, बहुत ही अच्छा लगा कुलदीप जी आपसे बात करके। आपने धोलेरा के ऊपर काफ़ी अच्छी जानकारी दी। मैं आशा करता हूँ कि हमारे दर्शकों को काफ़ी अच्छे से धोलेरा का जो कॉन्सेप्ट है, काफ़ी जो क्वेश्चंस जो उनके दिमाग में उठते हैं वो काफ़ी आज के इस वीडियो से क्लियर हो चुके होंगे। तो इसी के साथ आज के इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। अगर आप धोलेरा के अंदर आज इन्वेस्ट करने का सोच रहे हैं तो हमें एक मौका दीजिए, हम आपको धोलेरा दिखाएंगे, समझाएंगे और प्रूफ के साथ बताएंगे कि कैसे धोलेरा आपका फ्यूचर बदल सकता है।